भारत का गारत होना तय है। कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं बचा सकते। तो जब तू छोटा था माँ की सैया गीली रखता था, अब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा नालायक बेटा है। ना ना ना। अगली बात, तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे। अब तेरा फर्ज है कि जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहना। सुन रहे हो ना? जरा गौर से सुनना, तुमसे ही कह रहा हूं। बाजू वाले को क्या देखते हो भाई? तुमसे ही कह रहा हूं। इस मुल्क में यही दुर्घटना होती है। तरुण सागर जैसे लोग जब कभी भी कहने के लिए बैठते हैं तो सुनने वालों को यही लगता है कि ये बाजू वालों को कही जा रही है। सास सोचती है कि ये बात बहू के लिए कही जा रही है, बहू सोचती है बात सासू के लिए कही जा रही है, बाप सोचता है कि ये बेटा के लिए कहा जा रहा है और बेटा सोचता है कि ये बाप के लिए कहा जा रहा है। आप सोचते हैं कि ये पड़ोसी के लिए कही जा रही है और पड़ोसी सोचता है कि ये आपके बाप के लिए कही जा रही है। यही दुर्घटना घट रही है, जबकि मैं सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ। इसलिए इधर उधर बाजू में आजू में झांकने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने गिरेबा में झांक करके देखो और सोचो कि ये बात तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। कि ये बात तो सच नहीं है कि जब तूने धरती पर पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे ना। हाँ, अब तेरा क्या फर्ज बनता है? तेरा फर्ज है जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे। पास रहने से मतलब सिराने खड़े रहना और कहना कि डैडी वो धन कहाँ गाड़ रखा है, जाते जाते तो बता दो। इसलिए पास रहना क्या? पास रहना इसलिए कि डैडी कम से कम ये जमीन जायदाद मेरे नाम होना है, जरा इस पे हस्ताक्षर तो करते जाओ। इसलिए पास रहना क्या? अरे क्या बेवकूफी की बातें करते हो भाई। पास रहने से मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि माँ बाप की सेवा में होना चाहिए, माँ बाप की अर्चना में होना चाहिए, माँ बाप की इबादत में होना चाहिए। उनके सामने तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। वो समर्पण जो उनकी आत्मा को संतुष्टि दे, उनके जीवन में प्रसन्नता को दे, वो समर्पण सेवा में, शुश्रूषा में, आज्ञा में। इससे बड़ा प्रवचन और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया हो। समझदार के लिए तो इशारे ही काफी होते हैं ना, और बेवकूफों के लिए तो तीर्थंकर भी कमजोर पड़ जाते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। आप सब समझदार लोग, आप होशियार लोग, आप बड़े अच्छे लोग, एकदम सीधे साधे, जलेबी की तरह मीठे। जलेबी टेढ़ी होती है पर उसमें मिठास होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात को समझिएगा, बात को जानने की कोशिश करिए, बात को पकड़ने की कोशिश करिए और बात को सुनने के साथ जीने की भी कोशिश करिए। एक बार फिर आज का वो सूत्र मैं रिपीट कर रहा हूं, वो नसीहत रिपीट कर रहा हूं। माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, अब जब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा बेटा है? धरती पर जब तूने पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे। अब तेरा फर्ज है, तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है कि माँ बाप जब अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे, पूजा करता हुआ, एक बेटे के धर्म को निभाता हुआ। बेटा का धर्म भी धर्म है। धर्म का
का नाम कर्तव्य है, धर्म का नाम फर्ज है। उस फर्ज और कर्तव्य को निभाते चलिए, धर्म आपके साथ पीछे पीछे हो लेगा। धर्म बहुत व्यापक है, धर्म को चार दीवारों में नहीं बांधा जा सकता है, धर्म को चार दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता है। वो तो आकाश की तरह असीम है, सागर की तरह गहरा है, हिमालय की तरह ऊंचा है, फूलों से भी ज्यादा मृदु और मुलायम है। और जब ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए जाओ तो इस चक्कर में मत पड़ना कि गुलाब का चढ़ाऊं, के केवड़ा का चढ़ाऊं, गेंदे का चढ़ाऊं, के चमेली का चढ़ाऊं। इस चक्कर में पड़ना ही मत। कोई भी फूल उठाना और श्रद्धा और भक्ति से चढ़ा देना। फूल चढ़ाने से तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस तरह से फूल कोमल और सुगंधित होता है, आपका जीवन भी उतना ही कोमल और सुगंधमय बने। और अगर इतना कोमल तुम्हारा जीवन बन जाएगा तो मुनि तनुसागर दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ईश्वर के चरणों में जगह तो मिलेगी ही, हो सकता है ईश्वर के गले में भी जगह मिल जाए। और न सिर्फ चरणों में बल्कि गले में, अपितु ईश्वर के सिर पर भी जगह मिल सकती। ईश्वर के सिर पर भी जगह, क्योंकि हम ईश्वर के सिर पे भी फूल चढ़ा देते। फूलों को केवल चरणों में जगह नहीं मिलती है, गले में भी जगह मिल जाती है। और कभी कभी तो सिर पर भी, अगर हम फूल जैसे कोमल, अगर हम फूल जैसे सुगंधित, अगर हम फूल जैसे निष्कपट, अगर हम फूल जैसे सुगंधमय बने तो हम ईश्वर के सिर पर भी जगह पाने के हकदार बन जाते हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? हर बेटा माँ बाप की नजरों में गुलाब का फूल होता है और माँ बाप की चाहत रहती है इस सुंदर फूल को देखें, इसको, इसका एहसास करें। वो तो देख देख कर खुश होते हैं, फूलों को देखकर तो खुशी होती है। औलाद भी तो एक फूल है, चंपा का, चमेली का, केतकी का, जूही का, गेंदा का, ये भी सब फूल हैं। फूल अपनी खुशबू से लोगों को आह्लादित करता है, बेटा अपने सत्कर्मों से माँ बाप को आह्लादित करता है। बस यही मुझे आज कहना था, जो कह दिया। अब कहने को मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अपनी बात को यही विराम देता हूँ।